तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री अब तमिलनाडु से आज उनकी शुरुआत हुई थी। केरला के अंदर थे, अभी शाम को तेलंगाना के अंदर, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के में भी जाएंगे। तमिलनाडु में भी उनके कार्यक्रम रहेंगे। तो निश्चित तौर पर तेलंगाना के अंदर कल कार्यक्रम रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कल जनसभा जो है वो तेलंगाना के अंदर होगी, जो मल्काजगिरी से करीब 150 किलोमीटर का इलाका है, और करीब 5 से 7 लाख लोगों को वहां आमंत्रित किया गया है। एक बड़ा जनसमूह वहां पर इकट्ठा होगा, और कल के बाद फिर प्रधानमंत्री तमिलनाडु में भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर लगातार दक्षिण भारत के अंदर प्रधानमंत्री के ये दौरे बता रहे हैं, और यहाँ की जिस तरीके से जनता अपने नेता का अभिवादन करने के लिए रैलियों के अंदर, रोड शो के अंदर, बाकी कार्यक्रम के अंदर जो जनता आ रही है, अभी इस बात का संकेत मिला है कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत दक्षिण भारत से मिलेगी। हम जानते हैं कि जो मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें लगातार आती हैं, जो पत्रकार हैं, चाहे बाकी चुनाव विश्लेषक हैं, वो इस बात का हमेशा जिक्र करते थे कि दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उदय होना, यहाँ पर उसकी बढ़त होना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से अब राजनीतिक पंडितों की वो भविष्यवाणी लगातार गलत साबित होती रही है, और इसको गलत साबित कर रही है दक्षिण भारत की जनता, तमिलनाडु की जनता, तेलंगाना की जनता। लालचंद्र अनुज, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 का और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है, वैसे में जो तेलंगाना की 17 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि अपनी पार्टी के लिए भी और उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ तेलंगाना की 17 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जाए। लालचंद्र, अब तो 400 पार के नारे दक्षिण भारत की जनता भी लगा रही है। 370 बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी 370 के आंकड़े को पार करना चाहती है, 370 के आंकड़े को छूना चाहती है, और 400 पार का जो आंकड़ा है निश्चित तौर पर वो अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर 400 का आंकड़ा पार करना चाहती है। आपने उत्तर भारत के अंदर तो 400 पार का नारा आपने सुना, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर जब इस तरह के नारे लगते हैं तो एक बड़ी उम्मीद किसी भी राजनीतिक दल को जगती है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद जग रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत के अंदर युवाओं के साथ साथ जो महिलाओं की भागीदारी है जन समूहों के माध्यम से, वो यहाँ पर दिखाई देती है। हमने आज के रोड शो में भी ये तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है बहुत बड़ी उम्मीद पैदा करती है। और देखिए, महिलाओं की भागीदारी क्यों बढ़ रही है? महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो कल्याणकारी योजनाएं घरों तक पहुंची हैं। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, आवास की योजना हो, ऋण उपलब्ध कराने की योजना हो, किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं जिसमें लोगों का जीवन स्तर काफी ऊपर उठ रहा है। वो सारी तमाम जो योजनाएं हैं वो जब लोगों को मिलती हैं, लोगों को अपनी सरकार, अपने नेताओं से जब उम्मीदें होती हैं, जब वो पूरी होती हैं, तो इस तरीके का जन सैलाब सड़कों पर निकलता हुआ दिखाई देता है। और अब दक्षिण भारत के अंदर भी ये सैलाब लगातार भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर आगे बढ़ेगा, उसको बुलंद करेगा, ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार इसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से एक मानना रहा है कि कोई राज्य हो, वहां किसी भी सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, लेकिन हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने देखा कि हर राज्य को केंद्र सरकार से बराबर का पैसा हर राज्य को भेजा गया, हर राज्य की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भेजा गया। और जब इस तरह की नीति और नियत किसी भी नेता की और किसी भी प्रधानमंत्री की रहती है तो लालचंद्र, तस्वीरें बदलती हैं। समाज एक तरीके से खड़ा हो जाता है अपने उस नेता के लिए, जनता खड़ी हो जाती है अपने नेता के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो दशकों से जो बदलाव नहीं होते, जब वो बदलाव दिखाई देते हैं तो राजनीति के अंदर भी कई बदलाव होने लगते हैं। लालचंद बिल्कुल, और जिस तरह से अनुज, जैसा हम जानते हैं कि अभी हाल ही में वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि बीआरएस इस समय सत्ता से बेदखल हुई है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज रहता है। ऐसे में जो विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की ताकत